हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, कई बिगनर्स की प्रॉब्लम होती है कि सूट की जो फिटिंग है प्रॉपर नहीं आती, कभी टाइट हो जाता है तो कभी लूज रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बताने वाली हूं और इस वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी कि किस तरीके से मेजरमेंट लें कि जो सूट की फिटिंग है वो बिल्कुल अच्छी आए और ना टाइट रहे ना लूज रहे। तो सबसे पहले मेरे पास ये डम्मी है एक, तो इस पे मेजरमेंट किस तरीके से ले कि उसकी जो कटिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग करें और उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आए। तो ये डमी है। तो सबसे पहले जो सूट की जो मेजरमेंट होता है वो होता है लेंथ का। तो लेंथ किस तरीके से लेनी चाहिए। अब यहाँ पे जो शोल्डर का ये ज्वाइंट होता है यहाँ से इंच टेप को रखना चाहिए। अब लेंथ आपके अकॉर्डिंग ले। यहाँ पे अगर पैंट वाला सूट होता है तो उसमें लेंथ ज्यादा लेते हैं और अगर सलवार वाला होता है तो उसमें लेंथ कम लेते हैं। तो यहाँ पे इस ज्वाइंट पे इंच टेप को रखें और लेंथ आपको जितनी लेनी है, जैसे मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ तो ये ले रही हूँ मैं 40 इंच का। तो सबसे पहले इसकी हो गई लेंथ। तो इसकी ये जो लेंथ है मैं एक बार नोट कर लेती हूँ 40 इंच। उसके बाद जो सेकंड मेजरमेंट लेना है वो लेना है यहाँ से लोअर ब्रेस्ट का। तो इंच टेप को इस तरीके से लेना है और यहाँ से जो ये ब्रेस्ट होती है यहाँ से और इसके ऊपर से यहाँ पे लेना है ये लोअर ब्रेस्ट का मेजरमेंट इस तरीके से। अब कटिंग में किस तरीके से कट करना है, जैसे यहाँ पे फिक्स आ रहा है 37 इंच, तो 37 इंच यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ लोअर ब्रेस्ट का। अब जो तीसरा मेजरमेंट यहाँ पर लेंगे वो लेंगे अपर ब्रेस्ट का। तो वो यहाँ से लेना है इस तरीके से, ये जो पॉइंट होता है ब्रेस्ट मेजरमेंट का यहाँ पे लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको हल्का सा ये इस तरीके से लेना है। तो ये आ रहा है यहाँ पे 36.5 इंच इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 36.5 इंच आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नोट कर लूंगी। उसके बाद लेते हैं कमर का। तो कमर यहाँ पे होती है इस तरीके से। तो कमर का जो मेजरमेंट है इस तरीके से, तो ये आ रहा है 29 इंच। ये फिक्स मेजरमेंट मैं ले रही हूँ, यहाँ पे हल्का सा मैंने लूज छोड़ रखा है, तो ये है 29 इंच। तो ये भी मैं नोट कर लेती हूँ। उसके बाद लेते हैं हिप साइड का। तो कई बार बिगनर्स बोलते हैं कि ये जो हिप का मेजरमेंट लेते हैं किस तरीके से लेते हैं। तो हिप का मेजरमेंट इस तरीके से लेते हैं, जहां से जो चाक फोल्ड करते हैं वहां पर हिप का मेजरमेंट होता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से लेंगे। तो ये आ रहा है यहाँ पे 38 इंच। तो 38 इंच में यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो बॉडी मेजरमेंट है ये हो गया। अब क्या करना है आपको कि अब लेंगे यहाँ पे जो शोल्डर है। तो शोल्डर कितने लेने हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो ये लाइनिंग बनी हुई है इस साइड भी इस साइड भी, यहाँ से यहाँ तक के शोल्डर लेंगे। ये आ रहा है यहाँ पे 15 इंच। लेकिन शोल्डर जब लेते हैं तो ये जरूरत पड़ती है कॉलर वाले सूट में। नॉर्मल सूटों में तो गले की डीपनेस के अकॉर्डिंग लेते हैं, और अगर कॉलर वाला सूट है तो ये शोल्डर यहाँ पे जरूर लेते हो। ये आ रहा है यहाँ पे 15.5 इंच। तो 15.5 इंच भी नोट कर लूंगा। उसके बाद जो इसमें लास्ट मेजरमेंट है वो होता है बाजू का। इसमें देखो बाजू तो है नहीं, बाजू का मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं, इसमें बाजू तो है नहीं, लेकिन यहां से ये जो ज्वाइंट होता है शोल्डर का यहां से लगा के और फिर जितनी भी आपको बाजू रखनी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ लेनी है। उसके बाद एक बार मैं बता देती हूँ मेरे हाथ पे कि यहाँ से इस तरीके से मेजरमेंट जितनी लेंथ होगी उतनी यहाँ पे ले लेंगे, और दो मेजरमेंट और ले लेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे और एक यहाँ पे जितनी आपको आगे से गोलाई रखनी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये मैं आइडिया से यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, आगे का तो मैं आपको लेके बता देती हूँ। ये आ रहा है 10 इंच और लेंथ यहाँ पे मैं 15 इंच रख लेती हूँ बाजू की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके सामने मेजरमेंट ले लिया, इसी के अकॉर्डिंग अगर आप सूट कटिंग करोगे तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। और अब मैं आपको सूट कटिंग करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इस मेजरमेंट का सूट कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं इसकी कटिंग की किस तरीके से मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सूट की कटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है प्लेन फैब्रिक बिल्कुल, और ये लिया है मैंने 2.25 मीटर। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फैब्रिक लें, और ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप प्रिंट वाला सूट ले रहे हैं तो आप प्रिंट के अकॉर्डिंग उसको बिछाएं, और अगर आप जिनमें सूटों में नेक बना हुआ होता है तो दोनों पार्ट है उनकी अलग अलग कटिंग करें। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल प्लेन फैब्रिक की कटिंग। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और मैं दोनों पार्ट की एक साथ यहाँ पे मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो इस तरीके से ओपन करते हुए
ये वाला फैब्रिक यहां पर मेरे पास डबल फोल्ड है। अब सबसे पहले बात आती है कि इसको 4 फोल्ड किस तरीके से करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मेजरमेंट देखना है, जहां से घेरा यहाँ पे फोल्ड करते हैं उसका मेजरमेंट देखना है। फिक्स मेजरमेंट पे मार्किंग करके उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो फिक्स मेजरमेंट था हिप का वो था 38 इंच, इसमें 2 प्लस इसमें लूजिंग ऐड करके ये टोटल जो यहाँ पे जो हिप का मेजरमेंट है वो 40 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो मेजरमेंट फिक्स लिया था, उसमें 2 प्लस यहाँ पे लूजिंग ऐड करते हुए फिर कटिंग करेंगे। तो यहां से इस तरीके से 10 इंच हो गया ये, और इसमें 2.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे इस तरीके से। अब यहां तक ही इसको फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरीके से फोल्ड करें। अब वो आपके फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रिंट वाला है तो उसी के अकॉर्डिंग करें, अगर उसमें नेक बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फोल्ड करें। इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया। अब जो दूसरा मेजरमेंट था वो था यहाँ पे लंबाई। तो लंबाई यहाँ पे मेरे पास थी 40 इंच। तो लंबाई यहां से लेनी है इस तरीके से रखते हुए, और जहां पर 40 इंच आ रहा है वहां पे मार्किंग करेंगे। ये टोटल यहाँ पे 40 इंच आ रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये तो यहां पर हो गई टोटल लेंथ। अब इसके अलावा अगर आप सिलाई वाला कुर्ता यहाँ पे बना रहे हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लें, और अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हो तो 2 से 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लें। तो मैं बनाऊंगी तुरपाई वाला, तो यहाँ पर 2.5 इंच पे एक मार्किंग और कर देंगे, क्योंकि तुरपाई में थोड़ा सा फैब्रिक ज्यादा फोल्ड होता है। और ये मार्किंग इस तरीके से कर देंगे। तो सबसे पहले लेंथ की यहाँ पे मार्किंग हो गई। अब आपको क्या करना है कि अब लेने हैं शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ पे थे 15.5 इंच, लेकिन ये जो फार्मूला है शोल्डर वाला ये चलता है कॉलर वाले कुर्तों में, क्योंकि कॉलर में फिक्स हो जाता है शोल्डर, तो वहां पे फिक्स ही लिए जाते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल सूटों में आपको क्या करना है, गले की डीपनेस के अनुसार शोल्डर लेने हैं। तो यहाँ पे जो गले की बैक वाला गला है वो है 6 इंच। तो अगर 0 से 5 इंच तक के अगर गला बना रहे हो तो शोल्डर 15.5 इंच लेंगे, और अगर 5 इंच से ज्यादा अगर गला बना रहे हो तो शोल्डर 6 इंच ही यहाँ पे लेने हैं इस तरीके से। और आधा इंच देंगे यहाँ पे डाउन इस तरीके से, और यहाँ पे एक कर देंगे मार्किंग। तो शोल्डर की मार्किंग कर दी। अब यहां से लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल लिए तो आर्म होल लेंगे यहां से 6.5 इंच, और एक सीधी मार्किंग कर देंगे। आधा इंच यहाँ पे मैंने बढ़ा के लिया है। ये हो गई यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग। अब यहां से इंच टेप को रखते हुए या तो आप सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से, और 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, और ये जो गोलाई है इसको इस तरीके से देंगे। इस तरीके से। तो आर्म होल की यहाँ पे मार्किंग कर ली है। मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी यहाँ पे लोअर ब्रेस्ट। तो लोअर ब्रेस्ट अगर हैवी साइज है तो उसमें तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। नॉर्मल साइज में तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक मार्किंग करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो लोअर ब्रेस्ट ली थी वो ली थी यहाँ पे 37 इंच। अब यहाँ पर करेंगे लूजिंग ऐड, क्योंकि फिक्स मेजरमेंट 37 इंच था, 2 यहाँ पे मैंने लूजिंग ऐड कर दी, तो ये हो गया टोटल 39 इंच। अब 39 इंच का यहाँ पे करेंगे फोर्थ हिस्सा। फोर्थ हिस्सा इसलिए करना है क्योंकि ये जो फैब्रिक है इसको 4 फोल्ड करके बिछा रखा है। तो अगर आपसे वैसे नहीं निकलता तो आप इस तरीके से इंच टेप से निकाल सकते हो। सबसे पहले इंच टेप को डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे कितना मेजरमेंट आ रहा है। तो ये आ रहा है यहाँ पे 9.5 इंच का। तो 9.5 इंच पे ही यहाँ पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। यहाँ पे करेंगे 9.5 इंच पे मार्किंग। उसके बाद आर्म होल से 2.5 इंच नीचे एक मार्किंग करेंगे यहाँ पर। ये करेंगे अपर ब्रेस्ट का जो मेजरमेंट होता है उसकी मार्किंग यहाँ पर करेंगे। तो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। उसके बाद
शोल्डर पे इंच टेप को रखेंगे और अगर नॉर्मल साइज है तो 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। हैवी साइज है तो आप यहाँ पे आधा 1 इंच बढ़ा भी सकते हो। और जो हिप का जो चाक फोल्ड होंगे वो करेंगे यहाँ पे 21 इंच पे। और ये लाइन भी यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करके थोड़ा इसको बढ़ा कर देंगे। एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे इस तरीके से। तो ये तीनों फिटिंग की मार्किंग अगर अच्छे से कर ली तो आपके सूट की फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे जो ब्रेस्ट मेजरमेंट लिया था वो लिया था यहाँ पे 36.5 इंच। 36.5 इंच में यहाँ पे करेंगे 2 प्लस लूजिंग ऐड, क्योंकि फिक्स मेजरमेंट लिया था उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो सूट टाइट होगा। तो इसमें 2 प्लस लूजिंग ऐड करके ये हो गया 38.5 इंच। अब 38.5 इंच का यहाँ पर अगर फोर्थ हिस्सा करेंगे तो वो होगा यहाँ पे 9.5 तो फिक्स है ही, फोर्थ हिस्सा करेंगे तो 9.5 से एक सूद एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और बिल्कुल सिंपल तरीका है, यहाँ पे 38.5 पे इंच टेप को रखें इस तरीके से और उसके बाद इस तरीके से उसको 4 फोल्ड करेंगे और जितना यहाँ पे निकल के आ रहा है इस तरीके से, जितना यहाँ पे निकल के आ रहा है उतनी ही यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। तो ये मार्किंग कर दी अपर ब्रेस्ट की। उसके बाद जो मार्किंग करेंगे कमर की, तो कमर का जो मेरे पास मेजरमेंट है वो है 29 इंच। 29 इंच में 2 प्लस लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हो गया 31 इंच। 31 इंच का अगर फोर्थ हिस्सा कर रहे हैं तो ये हो गया 7.25 इंच। तो अब लगाएंगे 7.25 इंच पे इस तरीके से निशान। तो कमर का लगा दिया 7.25 इंच पे। उसके बाद जो हिप का मेजरमेंट था वो था टोटल 38 इंच। 38 में 2 प्लस लूजिंग ऐड करेंगे तो हो गया 40 इंच। 40 का यहां पर लगा देंगे 10 इंच पे एक मार्किंग इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे जो मार्किंग है, जो भी मेजरमेंट था उसमें 2 प्लस लूजिंग ऐड करके उसका फोर्थ हिस्सा करके मैंने मार्किंग कर ली है। और अब सेप पट्टी से इस तरीके से मिला देंगे। ये जो निशान है इनको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये फिक्स जो फिटिंग की मार्किंग है वो कर लिए। अब यहां पर 2 या 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे इस तरीके से, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है उसके लिए। तो यहाँ पे तो मार्किंग कर लिए। अब लेते हैं यहाँ पे जो घेरा फोल्ड करेंगे उसकी मार्किंग। तो अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती चाहिए, आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए, तो आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीधी मार्किंग कर देंगे। और अगर आपको जो सूट का नीचे से घेर होता है वो थोड़ा ज्यादा चाहिए तो आप इस तरीके से बढ़ा भी सकते हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग करूंगी क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, ज्यादा इसमें घेर नहीं चाहिए। ये यहाँ पे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कुर्ते की फिटिंग की जो मार्किंग है वो मैंने कर ली है। अब मैं करती हूँ इसकी कटिंग। तो यहाँ पर सूट की कटिंग कर ली। अब इसमें करने हैं 2 चेंज। तो दोनों जो पार्ट है उनको कट करके यहाँ पे इस तरीके से अलग कर लेंगे। जो बैक वाला पार्ट है उसमें कुछ नहीं करना, जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। वो क्या करना है, यहाँ से जो आर्म होल है उसमें से यहाँ पर आधा इंच की गोलाई देंगे, क्योंकि जो आगे जो फैब्रिक होता है तो वो कुछ बॉडी शेप इस तरीके की होती है कि उसमें फैब्रिक ये यहाँ पे झोल बनाता है। तो यहां से ये कटिंग कर देंगे। तो पहला यहाँ पे ये आर्म होल में यहाँ पे कटिंग करनी है। दूसरा क्या करना है कि कुछ बॉडी शेप इस तरीके की होती है कि पीछे से शोल्डर थोड़े उठे हुए होते हैं और आगे का थोड़ा सा डाउन होता है। तो जो जब भी आप कटिंग करो तो कई बिगिनर्स की प्रॉब्लम होती है कि जो आगे का गला है वो पीछे जाता है। तो आगे वाला पार्ट यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे डाउन देंगे। तो बैक, तो इस तरीके से यहाँ पे आधा इंच का डाउन देंगे तो जो बैक वाला पार्ट है आधा इंच बढ़ जाएगा और जो गले के पीछे जाने की समस्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी।
तो यहाँ पर जो सूट है उसकी कटिंग तो कंप्लीट कर ली है, अब उसकी कटिंग करेंगे बाजू। अब कट करते हैं उसकी बाजू। तो फ्रेंड्स मेरे पास अब ये ही फैब्रिक बचा है, क्योंकि मैंने एक सिंपल नॉर्मल कपड़े पे यहाँ पर आपको सिर्फ कटिंग दिखाने के लिए ये सूट कट किया था। अभी आपको यहाँ पे थोड़ी बाजू में छोटी कट करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से जो भी फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड करें, फिर उसको यहाँ पे इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे 4 फोल्ड करने के बाद आपको सबसे पहले बाजू की लेंथ लेनी है। तो जो लेंथ लेनी है उसमें यहाँ पे आगे से फोल्ड करने के लिए भी एक्स्ट्रा रखना है। तो 8 इंच यहाँ पे मैं ले लूंगी, और ये यहाँ पर 6.5 इंच बन के तैयार हो जाएगा, आगे का यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। तो शेप पट्टी से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दे। उसके बाद जितना यहाँ पे फोल्ड करना है आगे से, उस पे एक मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। अब आगे से गोलाई कितनी रखनी है, आगे से जो गोलाई है वो रखनी है 5.5 इंच। तो एक मार्किंग यहाँ पे कर देंगे, और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। अब ये जो लाइन है इससे 3 इंच आगे एक मार्किंग और करेंगे, ये करेंगे यहाँ पे डाउन देने के लिए, और शेप पट्टी से इस तरीके से इसको मिला देंगे। अभी कई बिगिनर्स की प्रॉब्लम होती है कि जब भी बाजू लगाते हैं या तो आर्म होल छोटा बड़ा हो जाता है या फिर बाजू छोटी बड़ी हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले यहाँ पे 3 मार्किंग कर लें, जो गोलाई की मार्किंग है वो भी कर लें। उसके बाद जो भी सूट आपने कट किया है उसको इस तरीके से उठाना है, और आधा इंच का मार्जिन आप इस तरीके से फोल्ड कर लें, और जहां तक ये आएगा यहां से रखेंगे इस तरीके से, और जहां तक फिटिंग की मार्किंग है वहां पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से यहां तक, और उसके बाद यहां से इस तरीके से गोलाई देनी है। तो आपकी जो बाजू है कभी भी छोटी बड़ी नहीं आएगी, इस तरीके से। और शेप पट्टी से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो फिक्स यहाँ पे गोलाई वाली है वहां पे, और एक ही एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ सिलाई के लिए इस तरीके से। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग बाजू की बिल्कुल परफेक्ट कर दी है। अभी आपको 2 पार्ट उठाने इस तरीके से, और दोनों में या तो आप यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप अंदाजे से भी यहाँ पे कर सकते हो। आधा इंच यहाँ पे डाउन देंगे, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है उसमें यहाँ पे इस तरीके से डाउन देंगे तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी, और यहाँ पे बाजू में झोल भी नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स कंप्लीट सूट की मैंने यहाँ पे कटिंग करके बता दी है। अब आप जब भी स्टिचिंग करो तो ये जो फिटिंग की जो मार्किंग करिए इसी पे आप सिलाई लगाओगे तो बहुत ही परफेक्ट सूट बन के तैयार होगा। और अगर मैं आपको स्टिचिंग भी दिखाऊं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर स्टिचिंग देखनी है तो मैंने पहले से यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो डाल रखी है, आप वहां पे देख सकते हो। और इस तरीके से अगर आप मेजरमेंट लेके सूट की कटिंग करोगे तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।